विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम जैसे ब्रह्मयज्ञ के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्निहोत्र के विषय पर चर्चा चल रही है। अग्निहोत्र, जैसे पिछले अंक में भी हमने देखा, अग्निहोत्र से हम देवताओं के लिए भी अपनी विशेष आहुतियां समर्पित करते हैं। देवताओं का मुख कहा गया है अग्नि को। देवता जो पूरा जीवन, जिनके जीवन का एक ही संकल्प है, देना देना और देना, उन देवताओं को हम कैसे दें ताकि वो सदैव हमें देते रहें। तो हवि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को हम साकल्य, अपने भाव, वैदिक मंत्रों के साथ में घृत और सामग्रियां समर्पित करते हैं एक पवित्र भाव से। तो आ जाइए इस अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हुए इसमें आचमन मंत्र के पश्चात में अंग स्पर्श मंत्राह, अंगों को स्पर्श करते हैं। अंगों को स्पर्श करने का विधान क्या है, क्यों करते हैं अंगों को स्पर्श? सांकेतिक कुछ विषय होते हैं। जैसे कहें कि कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख आ जाए तो हम नमस्ते करते क्यों हैं? तो उसके जो भी लाभ होते हैं कि हाथों को सभी पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं और ऐसे दोनों हाथों को परस्पर जोड़ करके सिर झुकाते हैं, तो अहंकार तत्व को भी विनम्रता सीखनी पड़ती है, नहीं तो मनुष्य हमेशा अकड़ में रहता है, अहंकार में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हाथ जोड़ करके धीरे से सिर झुकाएं, और अच्छा है कि पैर छुएं, अच्छा है कि और अच्छे से घुटनों पर बैठ करके माथे को भूमि पर या चरणों पर टिका दें। गुरु शिष्य परंपरा में दंडवत करते हैं, पूरा भूमि पर लेट करके आगे तक सर्वस्व समर्पण की भावना, अहंकार को, जो ईगो, जो अहंकार, एक तो तत्व अहंकार जो तत्व है, जो शरीर की रचना में आवश्यक है, वो तो है ही, लेकिन जो ईगो हो जाता है, आई एम द बेस्ट, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे बेकार है, बस केवल मैं ही बेस्ट हूं, ये जो भावना है, मैं अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं, ये भावना तो अच्छी है, होनी चाहिए। मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये तो परमात्मा कहते हैं, ईश्वर ने बनाई है, और प्रत्येक रचना अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि समस्त रचनाओं के मूल में मनुष्य की रचना है। समस्त रचनाओं के मूल में मनुष्य की रचना है। मनुष्य के प्रयोजन के लिए समस्त प्रकृति, ये प्रपंच रचती है ईश्वरी आज्ञा से, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बुद्धि तत्व मनुष्य को दिया है, अन्यों को भी दिया है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। शेर की बुद्धि ये लगेगी कि उसको शिकार कैसे करना है, बस, इसके अलावा उसकी बुद्धि में कोई प्रयोग नहीं होता। उसको ये पता है कि ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, ये मृग है, ये मुझे शिकार करना है, तो मुझे कैसे करना है, उसकी बुद्धि बस वहीं तक चलेगी। उसकी बुद्धि इसमें नहीं चल सकती सुबह उठ करके मुझे ध्यान संध्या उपासना करनी है, भगवान का भजन करना है। मनुष्य की लग सकती है। शेर भूखा हो तो उसको केवल भोजन दिखता है, मनुष्य भूखा हो तो भी वो परमात्मा को याद कर सकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। कृष्ण काय ऋषि हुए, ऐसी संज्ञा दी जाती है, कृष्ण काय ऋषि।
जिन्होंने तप से अपने शरीर को कृश कर लिया है, तपा लिया है, दुबले पतले हो गए हैं। इसका मतलब सभी को दुबले पतले हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बलम उपासव का संदेश देता है वेद। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति हो, महाबली हनुमान की भांति हो, शिला पर गिरे तो शिला भी खंड खंड हो जाए, ऐसे शरीर हमारे। फिर वहां तो कृषकाय की बात कह दी कि ऋषि कृषकाय ऋषि होते हैं। एक अवस्था होती है, शरीर के समस्त भूतों पर नियंत्रण करके, समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके जब वो अपनी साधना की पराकाष्ठा में होते हैं, उस अवस्था का नाम। अब शरीर का तो धर्म है, बाहर से कुछ खाएंगे नहीं तो थोड़ी कमजोरी तो आएगी, तो ऐसे। लेकिन वो कमजोरी अन्य दृष्टि से है, शारीरिक बल की दृष्टि से कि भाई जो खाएगा तो अच्छा मोटा ताजा रहेगा, मसल्स बनी रहेंगी, नहीं खाएगा तो मसल्स थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, उस दृष्टि से। मानसिक संकल्प या मनोबल की दृष्टि से नहीं। तो ऐसे अपभक्ष, महाभाष्य में आता है अपभक्ष, जो वायु को सेवन करते हैं, वायु के ऊपर जीवित रहते हैं, केवल प्राणायाम के माध्यम से। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं प्राणायाम का महत्व, वायु का, प्राणों का कितना महत्व है। कैंसर तक की गंभीर बीमारी सभी दूर होती है। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा करें, करते ही रहे जब तक जीना है तो करें। मर रहे हैं वैसे भी, कैंसर हो गया 4th स्टेज है, मरना ही है, तो जब मर ही रहे हैं तो फिर पूरे दिन ही करें ना, फिर घंटा भी क्या लेना है कि 1 घंटा 2 घंटा, जब तक जी रहे करो। लोग 5-5, 6-6, 7-7 दिन में ठीक होते हैं, लाभ होता है। अपभक्ष, जल पर जीवित रहने वाले। वायु भक्ष, अपभक्ष जो जल पर जीवित रहते, वायु भक्ष जो वायु का सेवन करके जीवित रहते हैं, ऐसे ऋषियों की कल्पना। ऐसे ऋषि हैं, उदाहरण दिए महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी ने। तो वायु के ऊपर कितना तप होगा जीवन में उन ऋषियों के। तो ऐसी ऋषियों की हमारी संस्कृति, तो उसमें क्या कहा, अंग स्पर्श मंत्र में बाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियां, तो मध्यमा और अनामिका से स्पर्श करके और कहते हैं ओम वांग आस्यस्तु। वांग में शब्द है, लोप हो जाता है, संधि सूत्र है, लोप हो जाता है। ओम वांग में आस्यस्तु, वांग वाणी में, मेरी वाणी में, आस्यस्तु, आस्यस्तु होवे, अच्छा होवे, क्या होवे, ये शक्ति समय हमेशा बनी रहे। मतलब क्या बने, आस्य स्थान को कहते हैं। तो मेरी वाणी में, जो स्थान में आप लोग वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं, उसमें भी आस्य स्थान आता है। आस्य में स्थान, प्रयत्न क्या होते हैं, शब्दों को कैसे बोलते हैं, तो ऐसे कहा। तो इसको कह करके अपनी वाणी में पवित्रता की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी वाणी में पवित्रता बनी रहे, मेरी वाणी में विनम्रता बनी रहे, मेरी वाणी में सत्यता बनी रहे। ना तो सत्यता वाणी में, ना पवित्रता और ना विनम्रता। आप कहेंगे वाणी में विनम्रता है तो सत्यता का अभाव हो जाता है, पवित्रता का अभाव हो जाता है। पवित्रता मतलब, वाणी की पवित्रता मतलब जब भी बोले तो खुला करके बोले, ऐसे विचारों में शुद्धता, शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक, भाव पवित्र हो, उच्चारण भी पवित्र हो, ऐसे। और क्या हो, जो वाणी की शक्ति है वो हमेशा मेरे मुख में बनी रहे। वांग में आस्य अस्तु, मेरे आस्य में, मेरे स्थान में और सुमुख में जो वाणी की शक्ति है वो हमेशा बनी रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाते। वाणी भी ठीक है, मुंह भी ठीक है,
कुछ ऐसे होते हैं वो बोल ही नहीं पाते, थोड़ा अटक अटक करके बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पाते, अटक अटक कर भी नहीं बोल पाते, जिनको कहते हैं कि तो गूंगे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु वांग में आस्यस्तु, मेरी वाणी सदैव मधुर बनी रहे, सदैव स्वस्थ बनी रहे, मेरी वाणी की शक्ति सदैव बनी रहे। वागाम भ्रनिश सूक्त है वेद में वाणी को लेकर के। वाणी कैसी हो? कठोर वचन बोलने वाली वाणी न हो, सत्य बोलने वाली हो, और सत्य भी प्रेम के साथ। प्रेम वदा, सत्यम वदा, प्रेम वदा, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ये लोग कहते हैं ना समाज में, कुछ लोग समाज में बोलते हैं कि सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, किसी वैदिक शास्त्र में ये बात नहीं आती। ये तो लोग व्यवहारिक विषय, किसी साहित्य में ऐसे लिख दिया कुछ, सत्य कड़वा होता है। हमारा ज्ञान है और दूसरे का ज्ञान है जो उसको कड़वा मान रहा है। एक मित्र गलत कार्य कर रहा है, दूसरे मित्र ने आकर के उसको बोला कि भाई गलत कार्य क्यों कर रहे हो, और वो नाराज हो जाए, तो उसका दोष है ना, सत्य का दोष थोड़ी है। ये जैसे सामान्य भाषा में बोल देते हैं ना कि मैंने कोई ठेका ले रखा है, तो ऐसे कोई सत्य ने ठेका ले रखा है कि दुष्ट व्यक्ति को भी सत्य प्रिय लगेगा। दुष्ट व्यक्ति को तो सत्य प्रिय क्यों लगेगा, लेकिन अंततः उसके लिए प्रिय है। ये तात्विक बात है। ये है शब्द सत्यम वद प्रियम वद का अर्थ। जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसको सही मार्ग पर लाने के लिए आप सत्य बोल रहे हो। कोई चोर चोरी कर रहा है, आपने पुलिस को बुलाया, उस चोर को पता चल गया कि इन्होंने बोला है पुलिस को आने के लिए, पुलिस पकड़ कर ले गई, तो वो क्या कहेगा? प्रथम दृष्टया क्या कहेगा? वो ये कहेगा तुमने मुझे पुलिस को पकड़ा दिया, झूठ, तुमने गलत काम किया। चोर भी ऐसे बोलेगा कि आपने गलत काम किया। चोर बोलेगा, जो खुद चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो क्या कहेगा कि तुझे देख लूंगा कि तूने पकड़ा है। तो यानी उसको लग रहा है कि इसने गलत किया, उस समय उसको लग रहा है गलत किया। क्यों? वो छोटी मोटी चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, पता चल गया, उस पर केस चलेगा, सजा हो जाएगी, और वो यदि थोड़ा भी समझदार हुआ तो आगे से उस कार्य को छोड़ देगा। नहीं तो स्थिति फिर कैसी होती है? वो कहानी सुना है, सुनिए ना, सुल्ताना डाकू वाली। फांसी की सजा हो गई, डाकू था बड़ा तगड़ा, डकैत, फांसी की सच्ची कहानी। तो उसने उससे पूछा जज ने कि आपकी अंतिम इच्छा बताओ क्या है। जज ने, जेलर ने, जिसने पूछा, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आई, और जैसे ही माँ से मिला उसने एक जोरदार चांटा अपनी माँ के लगा दिया। सारे देख करके हतप्रभ रह गए। कुछ ने सोचा दिमाग खराब हो गया, फांसी पे जा रहा है तो चकरा गई होगी बुद्धि। उससे पूछा, उसकी माँ ने ऐसा क्यों कर रहा है? कहा कि अगर ये चांटा तो पहले दिन मुझे लगा देती जब मैं पास की दुकान से सामान चुरा कर लाया था, यदि जब मैं पहली बार गांव की दुकान से सामान चुरा कर लाया था, ये चांटा तूने मुझे मार दिया होता तो आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ रहा होता, मेरी चोरी छूट गई होती उस दिन। ये है सत्य। उस समय तो उसको बड़ा अच्छा लगा होगा कि देखो मैं चोरी करके लाया, माँ ने रख लिया, उसको अच्छा लगा होगा। अगर माँ उसी दिन चाटा मार देती तो वो सत्यम प्रियम, भले उसको उस समय अप्रिय लगता, लेकिन तत्वतः वो उसके लिए प्रिय है। नहीं तो आगे चलकर वो उस समय जो झूठा प्रिय बन रहा था, अंत में उसके प्राणों को ले गया, क्योंकि वो सत्य नहीं था। और वो वास्तव में वो घटना प्रिय नहीं थी, वो अप्रिय आचरण है। बच्चे के दोषों को प्रश्रय देना, ये भले ही बच्चों को प्रिय लग रहा हो, लेकिन ये अप्रिय आचरण है। ये समझना है तत्वतः कैसा आचरण है। तो वेद का जो संदेश है वो तत्वतः निर्देश करता है, और व्यावहारिक सत्य का अनुभव से आते ही हैं। अब ऐसा भी नहीं है, यदि सामान्य अभिधा में बात को लें, सीधे शब्दों में, किसी को बोलना ही है कोई बात तो सीधे सीधे कठोर बोलना, प्रेम से बोल दो, समझा दो।
आपकी वाणी में शालीनता हो। जहां आवश्यक हो वह निर्देशात्मक भाषा का प्रयोग करें, कोई हानि नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वो बहुत आवश्यकता होने पर ही करें। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। प्रातः काल उठते ही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से वेद मंत्रों के साथ, वांग में हास्य अस्तु, हे प्रभु मेरी वाणी में बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। शक्ति भी कैसी, लोक कल्याण की शक्ति प्रदान करें, कि मेरे मुख से निकलने वाली वाणी, मेरे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वो दूसरों का कल्याण करने वाले हों, उनकी हानि करने वाले न हों, उनको सतपथ पर आगे बढ़ाने वाले हों, बुराइयों से बचाने वाले हों। यदि कोई बुरे कर्म कर रहा है तो मेरी वाणी उसके बुरे कर्मों को छिन्न भिन्न करने वाली हो, ऐसी अबला लाचार वाणी ना हो मेरी। वाणी की सिद्धि देखनी हो तो अपने परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को देख लिया करो। उन्होंने बुलाया, सब आ गए। ये वाणी का ही तो प्रभाव है, तप है। नहीं तो कहीं पर व्यक्ति कार्य करते हैं, लेबर आदि का कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, 1 घंटा रोक के देखो उनको, बोलोगे 1 घंटा आज एक्स्ट्रा कर लो तो कहेंगे ओवर टाइम दे दो। बड़ी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, सामान्य। उनको नहीं, भगवान के नाम पे करो, धर्म के नाम पे करो। कुछ दिन कर देंगे, 2 दिन 4 दिन, रोज कराने लगो तो कहेंगे जी रोज नहीं होगा, सैलरी बढ़ा दो। हम तो रोज देखते हैं, आप सबके भी अपने अनुभव होंगे जिस जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। ऑफिस में ऐसा होता है 9 से 5 की यदि ड्यूटी है, 5 बजते ही, 5 तो छोड़ो, 4 बजे से ही मौसम बनना शुरू हो जाता है कि 5 बजने वाले हैं, और कार्य की स्पीड 4 बजे से समाप्ति की ओर हो जाती है। 4:30 बजे कोई कार्य कराने आ जाए तो कहे नहीं नहीं अभी नहीं, कल आना। उस कार्य को समाप्त करते हैं, पूरा मूड बना लेते हैं कि 5 बजे तक जाना है, और 5 बजे छोड़ने का मतलब ये होता है 5 बजे मोटरसाइकिल पे बैठ जाना, 5 बजे। तो वाणी का ही तो प्रभाव है, जीवन में ऋषियों के तप का प्रभाव है। कोई ऐसे ही प्रभावित नहीं होता है, कोई ऐसे ही व्यक्ति के संकल्प से नहीं जुड़ता। ये ऋषि हैं, ये हमें पहचानना होगा। ईश्वर की साक्षात विभूति से युक्त है। तो वाणी का तप, तो वेद क्या कह रहे हैं? प्रातः काल उठते जब आप ब्रह्म यज्ञ संध्या आदि करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो सबसे पहले मंत्र बोलने हैं ना वाणी से। वाणी में शक्ति होगी तभी तो वेद मंत्रों का उच्चारण कर पाएंगे। तो वांग में आशीर्ष, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरी वाणी मधुर हो, शक्तिशाली हो। और क्या कहा फिर? ओम नसोर में प्राणो अस्तु। नसोर में, मेरे दोनों नासिकाग्र में, ये दाएं बाएं नाक होती है, दोनों नथुनों में प्राण शक्ति बनी रहे। किसी को साइनस की समस्या हो जाए, नाक बंद हो जाती है, सोते सोते, ये दिन में ही बंद हो जाती है, उनकी बड़ी समस्या होती है, नाक बंद हो जाती है, मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है, ऐसी विकट स्थिति हो जाती है, सीने में बेचैनी एकदम। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नसोर में प्राणो अस्तु। प्राण, और परमात्मा कैसा है हमने पढ़ा है, ओम भू, प्राणों का भी प्राण है। तो श्वासों के माध्यम से हम उस प्राण तत्व, उस परमात्मा तत्व को लेते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि प्राण ले लिए बस, श्वास ले ली। उस परम पिता परमात्मा जो उन प्राणों को भी प्राण बनाने की संज्ञा जो प्रयुक्त हो रही है, उन प्राणों में भी प्राण तत्व का आधान करने वाला कोई तत्व है तो वो परमेश्वर है। तो कहा नसोर में प्राणोस्तु, हम जो श्वास लें, जो प्राण रूप में प्रतिष्ठित हो जाए हमारे शरीर में। और क्या कहा? प्राण शक्ति सदैव बनी रहे। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अक्षणोर में, अक्षणोर आंखों में, 2 आंखों में, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, नेत्रों में हमारी दृष्टि बनी रहे। अक्षणोर में, अक्षु आंखों में, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, वाग इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय,
अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग क्षेत्र हैं। इसमें कहा अक्षणोर में चक्षुरस्तु, मेरी आंखों में दृष्टि बनी रहे। कैसी दृष्टि? चक्षुरस्तु, पवित्र दृष्टि बनी रहे मेरी आंखों में। और ये बड़ा बड़ा सिद्धांत है। हम साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और साधकों के लिए तो विशेष निर्देश है। दक्षिण में तो ऐसी परंपराएं हैं, आप कुछ भी अच्छा कार्य करो तो पूरा वेद पाठ, पूरा मंत्र पाठ, अग्निहोत्र भी ना हो, संध्या यज्ञ ना हो, तो भी कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा सा लेकर के आचमन करते हैं, ऐसे ऐसे आंखों पर लगाते हैं और ऐसे करके फिर भोजन आदि प्रसाद। कोई कार्य करेंगे 10 बार करेंगे तो 10 बार ऐसे करते हैं। मैंने पूछा ऐसे क्यों करते हैं? क्या शुद्धता के लिए करते हैं, संकल्प को याद कर लेते हैं। ऐसे आपने भी देखा होगा, पुराने बुजुर्ग भी कहीं होते थे, कहीं भोजन भी करेंगे तो भी थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़ा पत्तल के चारों तरफ छिड़क देंगे ऐसे, और थोड़ा सा पानी लेकर के थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? पवित्रता के लिए। तो क्या कहा? हमारी दृष्टि में पवित्रता। और जिसने दृष्टि को साध लिया, समझे हमारी पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई ऑर्गन है, कोई सेंसेस हैं, कोई इंद्रियां हैं, वो दृश्य। हम जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, जितना स्पर्श करते हैं, जितना सूंघते हैं, उससे कहीं व्यापक रूप से हम देखते हैं। आप स्वयं चिंतन करें, आप किस इंद्रिय से अधिक प्रयोग करते हैं? पूरे दिन में कितने घंटा सुनेंगे? कुछ घंटा। स्पर्श का कितना अनुभव करेंगे? हवा चल रही, जोर जोर से स्पर्श हो रही, तब तो स्पर्श का अनुभव होगा। सामान्य से क्या अनुभव होता है? कोई अनुभव नहीं। कहीं बहुत अच्छी सुगंध आ गई या बहुत दुर्गंध आ गई तो अनुभव करते हैं, वाह, यही है। लेकिन दृश्य कैसा है? प्रातः काल आंख खोलते हैं और रात्रि पर्यंत दृश्य से कितना ध्यान होता रहता है। कहीं जा रहे हैं, चुप बैठे हैं शांत, तो भी कभी इधर देख रहे हैं खिड़की से, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं प्लेन में जा रहे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन आंखों से नीचे देख रहे हैं, पूरी धरती को देख लिया, घर परिवार संसार सारा। ट्रेन में जा रहे हैं, सारे पेड़ जंगल देखते जा रहे हैं। दृश्य, दृश्य को यदि साध लिया तो साधक के लिए पथ अत्यंत सहज हो जाता है। क्या देखें क्या न देखें, इसका निर्णय यदि साधक ने कर लिया एक बात, और देख करके किस पर चिंतन करना है, किसको छोड़ देना, यह चिंतन साधक ने कर लिया। क्योंकि कुछ दृश्य ऐसे होते हैं कि आप उनको, आपका नियंत्रण नहीं होता है। आप अपने ऊपर तो नियंत्रण कर सकते हैं, पूरे संसार पर नियंत्रण कैसे करेंगे? आप मार्केट में जा रहे हैं, आपकी नजर इधर घूमी, आपने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। कई पोस्टर लगे हुए हैं, कई फिल्मों के, कई कुछ है, कई कुछ है, इतना कचरा मचा पड़ा है, क्या करोगे? इंद्रियों का तो काम है, दृष्टि जाएगी तो दिखेगा, ज्ञान आ जाएगा अंदर। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब विद्या काल में थे, पूज्य गुरु विरजानंद जी जब पढ़ाते थे, तो वो अपने गुरुकुल से घाट पर पानी लेने आते थे, यमुना जी से। कई चक्कर लगाते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कोई बात ऐसी पूछ ली, मार्ग में किसी की दुकान पड़ती है, किसी व्यक्ति के विषय में ऐसे, तो कहा कि दयानंद जी से पूछ लो, ये तो रोज जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं जाता तो रोजों, पर मेरी दृष्टि मार्ग के अलावा इधर उधर नहीं होती। जितना आवश्यक मैं उतना देखते हुए जाता हूँ, इतना ही आता हूँ। मैं गर्दन घुमा करके या मुड़ कर नहीं देखता। रोज जाते थे, कई चक्कर लगाए। दृश्य पर नियंत्रण,
छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें अत्यंत सजग रहना होगा। साधना करनी है तो छोटी छोटी बातों पर अत्यंत सजगता के साथ विमर्श करना होगा। ये छोटी बात नहीं होती। यहां से अभी बाहर भी जाएंगे निकल करके तो भी 10 बार बिना प्रयोजन के ही देख लेंगे। दृश्य को साधो, इसलिए कहा ओम अक्षणोर में चक्षुरस्त, मेरी आंखों में जो दृश्य शक्ति है वो पवित्र हो, देखने की शक्ति बनी रहे। और कैसे बनी रहे? पवित्रता के साथ बनी रहे। इतने बड़े बड़े अर्थ हैं इन छोटे छोटे मंत्रों के कि बस ऐसी क्या, एक आंख का स्पर्श करते हैं तो ये भाव मन में आ जाने चाहिए कि मेरी आंख पवित्र हो। तो आइए ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सभी की इंद्रियां पवित्र बने। हैं ही पवित्र, सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं, पवित्र तो है ही, बस उस भाव में जीने की आवश्यकता है। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।